इस इवेंट पार्टी में कामनी क्यों खुश नहीं थी? उनके फेस पे डुप्लीकेट हंसी क्यों थी? उनके फेस पे रियल वाली हंसी या खुशी वाला फेस क्यों नहीं था? वो ऐसे जलसी जैसी। और निक्की ने अपनी माँ से ऐसे बात क्यों करी, सासू माँ से फिर वीडियो डिलीट करने की बात क्यों करी? इस इवेंट में कोई भी ब्लॉगर नहीं पहुंचा। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि नहीं? हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई पार्टी में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे, मतलब इतनी अच्छी पार्टी थी। मैं शुरू से ही बोलूँगी आप लोगों को, जो देखो रियल है कि पार्टी बहुत अच्छी थी। इवेंट उनके घर का बहुत अच्छा था। उनके घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। जो रिस्पेक्ट है सबके लिए, जो दिल में प्यार है हर एक के लिए, वो बहुत अच्छा है। अब ये आप लोग एक थोड़ा सा वीडियो जो निक्की का देखा कि उन्होंने बोला कि माँ से जिस तरीके से कि ये कहाँ है, और उसके बाद जिसने वीडियो शूट किया हो, जिसने एडिट किया हो, उससे ये बोलते हुए देखा कि इस पार्ट को डिलीट कर देना। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी नोटिस करी कि भाई आज इनके सर का दुपट्टा कहाँ है? ससुर जी के सामने इस ड्रेस में ये लोग खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं? भाई बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप लोग को अगर अच्छा देखना है तो अच्छा ही दिखाई देगा, बुरा देखना है तो आप लोगों को बुरा ही दिखाई देगा। देखो, मैंने यहाँ तक कि नोटिस करा है कि इतने सारे ब्लॉगर्स ने बहुत सारे इवेंट रखे, बहुत सारी पार्टियां रखी, बहुत सारे सब कुछ रखा। मुझे पर्सनली सही पूछो तो मैं इस इवेंट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट भी मैंने सबके रीड किए। जहाँ तक बहुत कम ऐसे होंगे कि 10% लोग अगर निगेटिव कमेंट करे होंगे तो 90% लोग पॉजिटिव कमेंट करें। और इस इवेंट में बहुत अच्छा माहौल था, बहुत खुशी थी। और जिस हिसाब से उस फैमिली के मेंबर सारे मुझे अच्छे लगते हैं। मैं एक बता दूं कि जब इनके घर में जो माहौल था, जब दौरानी जेठानी में झगड़ा हो रहा था, जो भी चीज़ें थी उस टाइम पे, किस सिचुएशन की वजह से देवरानी जेठानी में झगड़ा हो रहा था और क्या सिचुएशन बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उस घर में जो एक कहते हैं ना रिस्पेक्ट, एक प्यार, वो बखूबी उस फैमिली में दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि थंबनेल ये लोग क्यों गलत लगाते हैं, निगेटिव थंबनेल क्यों लगाते हैं। भाई थंबनेल की तो आप पूछिए मत, क्योंकि थंबनेल ऐसी चीज होती है ना कि यूट्यूब भी बताता है कि आप जैसा अट्रैक्टिव थंबनेल लगाएंगे वैसे व्यूज आएंगे। तो अब किसी, मतलब हमारे दिमाग में क्या है या उनके दिमाग में क्या है, हर कोई अपना सिर्फ और सिर्फ कंटेंट देखता है। तो उस पर तो आप मत जाइए कि हर समय इनका निगेटिव थंबनेल रहता है। वीडियो में पॉजिटिविटी रहती है कि नहीं, वीडियो में अच्छाई रहती है कि नहीं, हमें ये देखना चाहिए। थंबनेल तो बताता ही है यूट्यूब की, जिस हिसाब से आप लगा सकते हो, जैसे व्यूज आए वो। चलिए इसकी बात तो मैं खत्म करती हूँ, पार्टी की बात करती हूँ। पार्टी में मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर एक इंसान को देवरानी जेठानी ने मिलकर ट्रीट किया, और बहुत अच्छे से इवेंट में सभी को रिस्पेक्टफुली सबको इनवाइट जिस हिसाब से किया था। और इतनी बड़ी पार्टी में, इतने बड़े इवेंट में संभालना इन चीज़ों को मुश्किल होता है। लोगों को क्या है कि आप लोग को सिर्फ, हम लोग क्या है ना कि वीडियो देखते हैं, वीडियो के माध्यम से हम लोग अगर कमी ढूंढेंगे तो कमियां ही कमियां नजर आएंगी, अच्छाई ढूंढेंगे तो अच्छाई नजर आएगी। देखिए बहुत सारी, मुझे पूरी फैमिली बहुत पसंद है। एक्चुअली में मुझे जितने ब्लॉगर्स हैं उनमें से ये फैमिली जो है मुझे बहुत पसंद है। और कभी कभी देखो फैमिलियों में क्या होता है ना कि हो जाती चीज़ें, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अब इसको ये नहीं है कि अरे पहले ऐसा हुआ तो अब ये दिखावा क्यों करे। नहीं भाई, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हाँ इशू हो जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी इवेंट रही इनकी, बहुत अच्छी पार्टी रही। और जब वो मोमेंट आया था, जब सारी कैप्चर करके और चीज़ें दिखाई जा रही थी उसमें उसमें एलईडी में, तो उसमें बहुत ज़्यादा रोना जिस हिसाब से आया, क्योंकि एक प्राउड होता है अपने आप में, एक अपने आप में ये होता है कि यार मैंने ये चीज़ कर दिखाया, मैंने ये चीज़ करा, आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आज मैं इतने मुकाम हासिल कर ली हूँ। तो यार ये ऑटोमेटिक जब वो मोमेंट होता है ना, और जब उस जगह ये चीज़ें चल रही होती हैं, तो ऑटोमेटिक आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो चीज़ रियलाइज होती है। और बहुत सारे लोग ये नोटिस कर रहे हैं कामनी के फेस पे क्यों खुशी नहीं थी। भाई कैसी खुशी नहीं थी? मुझे तो कहीं पर उन्होंने ऐसा, मुझे उनके फेस पे लगा ही नहीं कि वो नाराज थी, या वो जल रही थी, या फिर वो इस पार्टी से दुखी थी, या ये पार्टी वो उनको अच्छी नहीं लगी। मेरे हिसाब से दोनों देवरानी जेठानी ने बहुत अच्छे से सबको हैंडल किया, बहुत अच्छे से दोनों बात भी कर रही थी, बहुत अच्छे से सब चीज़ को मैनेज किया। और उनके जो फेस पे हंसी थी, खुशी थी,
वो पूरी दिखाई दे रही थी। अब इतनी बड़ी पार्टी में नर्वस होना और ये चीज़ें तो बनती यार। देखो तो अगर वो नर्वसिंग लग रही थी उनकी फेस पे, तो उसको ये नहीं बोल सकते आप कि वो जल नहीं थी पार्टी से। नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था मेरे को। और इतना बड़ा एक छोटा सा फंक्शन होता है घर में होता है, तो उसमें तो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हो, उसमें तो हैंडल नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। फिर इतना बड़ा पार्टी, इतना बड़ा सब कुछ होता है, और किसी किसी का फेस या किसी के अंदर से एक डर सा, एक नर्वसिंग जो होती है ना, वो बनी रहती है। तो वो कहीं ना कहीं कामनी जी के उसमें दिख रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया, मैंने भी ब्लॉग देखा कि अजीत भैया को बोल रहे हैं कि ये पागल है क्या इंसान, ये अपनी दोहराए मतलब निक्की के पैर क्यों छू रहा। तो शायद वो उस टाइम इस उसमें नहीं थे, या फिर उनकी देखो बहुत मतलब दिल के भोले भाले एक अच्छे इंसान है, तो उनको ये लगा कि भाई शायद उन्होंने ये नहीं था उतने टाइम, क्योंकि इतना भाई बड़ा इवेंट चल रहा था, तो उन्होंने इस चीज़ को मतलब कि किसका पैर लगा उन्होंने ऐसे मतलब ऐसे बचाया था और ऐसे कर लिया। तो इस चीज़ को जो भी लोग इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं या जो भी है। और रही बात कि कामनी ने अपने भाभी जी से, पूजा से बात क्यों नहीं करी। मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था कामनी जी के ही फ़ोन पे पड़ा, उसमें पड़ा है शॉर्ट में, आप लोग देखे होंगे कि जब वो टेबल पे बैठी हुई हैं, उनकी भाभी भैया सब आए और भाभी उनकी फ़ोटो ले रही हैं या कुछ दिखा रही थी। ऐसा नहीं है कि कामनी जी ने उनसे बात नहीं करी। भाई आप लोग क्या है ना कि इस इवेंट में मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा और बहुत अच्छा इवेंट था। कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं थी, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसमें कि आप लोगों को ऐसा लगे कि भाई, मुझे तो जहाँ तक कि मैं सोचूं आप लोगों को बताऊं कि इतने सारे ब्लॉगर हैं, जिसने जिसने इवेंट किया कुछ ना कुछ कमियां थी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी, लेकिन इस इवेंट में कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिखी। देखो उनकी जो ड्रेसेस सेंस था, दोनों जो रानी जेठानी का बहुत अच्छा था। हाँ, मेकअप में थोड़ा सा एक ये लग रहा था कि शायद वो नर्वस लग रही थी कामिनी जी, इसलिए उनके फेस का जो वो था वो मैच नहीं कर रहा था, या फिर उनकी डार्क जो लिपस्टिक लगी थी रेड कलर की, वो उस वजह से थोड़ा सा मेकअप में मैं भी कहूँगी कि थोड़ा सा गड़बड़ था। बाकी ड्रेसेस और बहुत लुकिंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे दोनों, देवरानी जेठानी दोनों ब्यूटीफुल लग रहे थे, भाई भाई भी दोनों बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। और इन जो मम्मी और पापा थे वो सारे मतलब हर एक मेंबर उनके घर का बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे बड़ी बात तो कामनी जी की जो बहन थी, जिनकी अभी शादी हुई है, आरती, वो बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक मॉडल नहीं, मतलब उनकी एक तो पर्सनालिटी एकदम पतली सी, और ऊपर से उन्होंने जो ड्रेस वियर किया था वो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा था, काफ़ी सुंदर लग रही थी। और मैंने लोगों की जितने कमेंट्स रीड किए वो भी मुझे दिखाई दिए कि वो सारे उनको बहुत अच्छा, और जैसे मैंने देखा था पहले ही नज़र में मुझे बहुत पसंद आई थी, वैसे भी मासूम उनका और वे लगता है। मैं यहाँ पर निक्की की भी बात करूँगी, निक्की तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और जिस हिसाब से इतनी एज में इतना मुकाम हासिल करना, तो भाई प्राउड तो होता ही है, अपने आप में प्राउड होता है। हस्बैंड इतने अच्छे उनके हैं निक्की के, और सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, कामनी जी और उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। ये फैमिली एक अलग है, अलग टाइप की है। इतने आप लोगों ने देखा होगा सारे ब्लॉगर हैं, सारे सबकी वीडियोस आते हैं, लेकिन इनमें घर की जो एक मेच्योरिटी होती है, जो इनके घर का एक वातावरण वो है, जो इनके घर के बच्चों का संस्कार है, जो इनके घर का एक संस्कार है कि हर एक इंसान से गले मिलना, हर इंसान से एक मोहब्बत से प्यार से बात करना, वो देख करके काफ़ी अच्छा लगता है कि नहीं, संस्कारी फैमिली और बहुत अच्छे से हैंडल करने वाली फैमिली है। मैंने तो ये चीज़ें नोटिस करा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं? और किसी किसी मतलब इन लोगों की ड्रेसेस, लुक, और इवेंट में जो पार्टी फंक्शन में जो भी गेस्ट आए थे वो उनके साथ जिस हिसाब से ट्रीट किया, जिस हिसाब से इन लोगों ने, हाँ एक चीज़ मुझे आप लोग बताइएगा कि ये इनकी कैसी लगी, आप लोगों को ये इवेंट में पार्टी कैसी लगी। देखो अभी मैं यहाँ पर जगत भैया की बात करूँ तो उनके घर में भी इवेंट था, अभी जो भी पार्टी वगैरह थी, बाउंसर बुला कर रख दिए थे, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, तो वो बाउंसर ही उनकी पार्टी में दिखाई दे। तो इनकी पार्टी में एकदम सिंपल एंड सुअर पार्टी लग रही थी, और बहुत अच्छी पार्टी थी, बहुत अच्छी इवेंट था, बहुत अच्छा लग रहा था। और जो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि, और मैंने भी इस चीज़ नोटिस करी, या तो ये समझो कि क्या होता है ना कि जो इवेंट में एंकरिंग थी कर रही थी मैडम जो भी थी, वो जो है उनकी वॉइस जो है क्लियर नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली कर रही थी। ऐसा मैंने ये कमेंट सारे एडिट किए, चिल्लम चिल्ली कर रही थी, उनकी आवाज़ जो है इरिटेट लग रही थी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये
वहाँ पे हम लोग अगर रियल से सुनते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि ब्लॉग शूट हो रहे थे, ब्लॉग में कुछ अलग क्योंकि दिखाई दे रहा, क्योंकि इतने सारी भीड़ भड़का थी, उसमें शायद क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होगी। और वैसे अगर उनकी पतली आवाज़ होती, उनकी धीरे बोलती, तो भाई देखो इतने सारे लोग और इतना सब कुछ, मुझे इस पार्टी में बिल्कुल भी कुछ भी नेगेटिविटी नहीं लगी। मैंने अपने हिसाब से जो देखा, जो समझा, मैंने वो बोला। आप लोगों को क्या लगता है जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। मुझे ये पूरा, मैंने उस दिन से जितने भी ब्लॉग देखे हैं, और जैसे इन लोगों ने दीप दान किए, जैसे इन लोगों ने प्ले बटन ओपनिंग करी, जैसे धनुआ से करवाई, धनवी से करवाई, जेठ जेठानी से, मतलब जितना भी इन्होंने किया, एक पेरेंट्स को, एक बड़े लोगों को सम्मान निक्की ने दिया, बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा लगा। और मैं यही कामना करती हूँ कि कामनी जी के भी बहुत जल्दी 1 मिलियन के कंप्लीट हों। और निक्की को यहाँ फिर से बधाई देना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशन निक्की जी, और आप ऐसे आगे बढ़ें। देखिए कोई किसी से कम या कोई किसी से वो नहीं होता है, बट सबका रिस्पेक्ट वाला एक नेचर जो होता है वो बहुत मायने रखता है। और इस फील्ड में आकर के अगर कोई एकदम साधारण से सिंपल से बात करता है, किसी को हैंडल करता है, किसी से प्यार मोहब्बत से बात करता है, वही सबसे बड़ी बात होती है। एक घमंड जो होता है ना, घमंड आप कहते हैं ना दिखाओगे तो किस उससे दिखाओगे भाई? आप अपने लिए हो, वो इंसान छोटा है अपने लिए, आप अपने लिए सेलिब्रिटी हो, आप अपने लिए ब्लॉगर हो, लेकिन इन फैमिली में ये कुछ भी नहीं नजर आता है। जिस हिसाब से इन लोगों के मैंने सारे के सारे मेंबरों की जो चीज़ें देखी, बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छा इवेंट था मेरे हिसाब से। तो इस इवेंट में कोई भी कमी थी नहीं थी। और जो भी चीज़ें थी मैंने क्लियर करी कि आप लोग जो बोल रहे थे कि इनकी भाभी से बात क्यों नहीं हो रही है, भाभी से इग्नोर कर रही हैं, तो ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दिया। भाभी और ये सब आपस में बैठ के एक टेबल में, अगर मैं हो कहीं आप लोग ढूंढ लेना, मैं चाहती तो इसमें एक छोटा सा जो ब्लॉग मैंने देखा था शॉर्ट वीडियो, मैं डाल सकती थी, बट मैं नहीं डालूंगी। आप उनके वीडियो में देख लीजिएगा। मैंने सब पूरा देखा कि शायद इग्नोर कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इतने घर में मॉल बड़ा पार्टी फंक्शन है, तो यार अपने को ही टाइम नहीं देने को मिलता है, क्योंकि अपने को तो हम रोज टाइम देते हैं, और हमारे मेंबर जो आ रहे हैं, गेस्ट्स आ रहे हैं, उनको हमें देखना जरूरी होता है। तो शायद आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इग्नोर करा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए गाइस, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। और इस इवेंट के बारे में एक वीडियो तो बनता था, और वीडियो जो मुझे फील हुआ, चीज़ जो इवेंट में लगा, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।